नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद योगेश राजपूत। मित्रों, एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं क्वेश्चन नंबर 59 और 60 के साथ। क्वेश्चन नंबर 59, द इक्वेशन by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट्स। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला या एक सर्किल या फिर एक हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको बताना इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए क्या ट्रिक हो सकती है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिकी भी समझ सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी समझ सकते हैं। तो हमने कहा भाई हम लोग ट्रिकी समझेंगे, तो ट्रिकी समझने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, इसके जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखते हैं। क्या होती है? ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री है। अब इसकी कुछ कंडीशंस ध्यान रखते हैं। देखिए, अगर कभी भी इस एक्सप्रेशन में x² का और xy का टर्म नहीं है, या y² का या y² और xy का टर्म नहीं है, तो ये सदैव एक्सप्रेशन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या क्या कहा कि अगर इस एक्सप्रेशन में कभी भी x² और xy अथवा y² और xy के टर्म नहीं है, तो आप सदैव क्या कहते हो कि ये क्या बनाता है? एक पैराबोला बनाता है। इस हिसाब से इस इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे। क्या है इस वाले इक्वेशंस को देखो जरा। अब इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि इसमें x² का और xy का टर्म नहीं है, तो आप आंख बंद के कहने वाले हो क्या भाई कि कौन सा एक्सप्रेशन है आप वाला जो ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है। आप कह सकते हो कि सर ए पैराबोला या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप भाई y² और fy वाले टर्म्स एक साथ करो और gx और कांस्टेंट वाला टर्म एक साथ करो, इसके बाद y² वाले टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर बना लो। क्लियर? उसको जो x वाला टर्म्स और c वाला टर्म्स उसको ट्रांसफर कर लो। कुल मिला के इसमें इस फॉर्मेट को हम लोग y² इक्वल टू 4ax टाइप के रूप में चेंज कर लेंगे। और ये किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है? आप जानते हैं कि यह एक पैराबोला होता है। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन 60 लेते हैं। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक सेकेंड्स के अंतर्गत पता चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, बशर्ते आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। मैंने कहा क्या भाई? कह रहा है द नॉर्मल टू द पैराबोला हाइपरबोला, the normal to the hyperbola xy equals to 4 at 4, 1 meets the curve again at the point। ये चार ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चंस का मतलब क्या है? कह रहा है एक हाइपरबोला है xy इक्वल्स टू 4, इसके किसी बिंदु 4, 1 पे एक नॉर्मल खींचा जाता है और वो नॉर्मल इस कर्व को पुनः किस बिंदु पर मिलेगा वो बिंदु आपको निकालना है, और वो बिंदु चार ऑप्शंस में दिया गया है। मैंने क्या कहा कि xy पर 4, 1 पर कोई क्या किया जाता है? एक अभिलंब खींचा जाता है और वो अभिलंब इसी कर्व को पुनः किस बिंदु पर मिलेगा ये बताना है। क्लियर? तो चलिए भाई कैसे करोगे? अब देखिएगा, अगर आप क्वेश्चंस को ऑप्शन से टैकल कर रहे हो तो बहुत आसान है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो दोबारा कर्व को मीट कर रहा है। कोई नॉर्मल एक कर्व है उसको दोबारा ऐसे करके यहां मीट करेगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो नॉर्मल पे भी होगा और इस कर्व पे भी होगा। वो जो पॉइंट है नॉर्मल पे भी और इस कर्व पे भी है, तो जाहिर सी बात है कि इन चार ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिया जाएगा वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब देखिए हम लोगों के पास कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस
क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ पे 2 - 2 तो -4 हो जाएगा, पहला नहीं सही है। दूसरा देखो ये भी -2 × 2 -4 हो जाएगा, जबकि हमें 4 मिलना चाहिए, नहीं सही है। देखिए आपके पास सी ऑप्शन में देखिएगा -1/4 × -16, ये देखिए क्रॉस हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। आप कहने वाले हो कि सर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने कहा एक बार डी को भी चेक कर लो, डी को जरा चेक करो। तो देखिए -1/2 × 8, तो ये भी -4 मिलेगा, इसका मतलब डी भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो फिर कौन सा सही होने वाला है, सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई एक बार इसका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी देख लेते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या होगा, कुछ लोगों को इंतजार होगा, क्वेश्चन तो ओवर हो चुका है, क्या करना था, कुछ नहीं, ये 4 ऑप्शंस जो भी थे वो आप पॉइंट यहाँ पे जो हाइपरबोला दिया गया है उसमें रखना था, जो पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा दैट शुड बी आंसर। लेकिन कुछ लोगों को नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी तो कैसे करना है ये देखते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले इस कर्व पे नॉर्मल की क्वेश्चन निकालो। तो याद रखो xy = ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के किसी बिंदु पर नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होती है सभी को पता होगा, x(x1 - y(y1) = x1² - y1²। क्लियर। अभी देखिए 4, 1 पे इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = 4 के नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए x(x1) यानी x1 4 है, तो कितना हो जाएगा 4x, y(y1) मतलब -y = x1², तो 4² - y1² या 4x - y = 15 के। क्लियर। क्या आ गया 4x - y = 15। ये किसकी क्वेश्चन आ गई, xy = 4 के नॉर्मल की क्वेश्चन आ गई, किस पॉइंट पे 4, 1 पे। अब ये जो नॉर्मल है वो पुनः कर्व को मीट करता है, किस पॉइंट पे मीट करता है यही तो बताना है। तो वो ऑप्शन तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन पॉइंटों को इनमें जो नॉर्मल की क्वेश्चन मिली है रख दो, और जो सेटिस्फाइड करेगा दैट शुड बी आंसर। चलिए मैंने कहा पहला वाला रख के देखते हैं। तो देखिए 4 2 जा, पहला वाला क्या मिलेगा, 4 2 जा 8 8 और ये माइनस प्लस का 2, तो ये 10 हो जाएगा, यानी पहला तो आपका ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद -2, तो अब की बार ये -8 और ये -2, ये कितना मिल जाएगा -10, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद फिर देखिए दोबारा आपका सी नंबर देखते हैं, चेक करते हैं ये क्या कह रहा है, इसमें रखो तो 4 × -1/4 और माइनस ये था ये प्लस का 16। क्लियर। देखो बेटा 4 4 जा 16, 16 में एक गया, कितना मिल गया 15। ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पक्का मिल रहा है, तो सी आपका ऑप्शन सही होने वाला है। दूसरा भी आप चेक कर लो, जो डी नंबर ऑप्शन है, देखिए ये कितना मिल जाएगा, अगर यहाँ पे रखें x के स्थान पे -1/2, तो ये मिलेगा -4 और माइनस का 8, दैट शुड बी -12। ये भी आपका 15 के इक्वल नहीं है। कौन 15 के इक्वल हो रहा है, आप कह रहे हैं सर सी, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, सी इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे हो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, और देखिए तुरंत आपका ऑप्शन मिल जाता है। चलिए तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।